चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 68। तो लिखा है फाइंड द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट टू द लेफ्ट ऑफ टर्मिनल एक्स वाई इन दिस फिगर। ठीक है, तो जो हमको है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट जो है निकालना है इस एक्स वाई टर्मिनल के। तो पहला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, हमारा स्टेप ये होगा कि ये जो एक्स वाई है, ये जो एक्स वाई है इसको हम कर देंगे शॉर्ट। ठीक है, मतलब कि एक्स वाई से जो है करंट फ्लो होगा वही होगा हमारा क्या, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। ठीक है, तो इसको जो है हमको एक वायर लेके इसको शॉर्ट कर देना है। मतलब कि अगर ये शॉर्ट कर दिया और इसके बाजू वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको हमें इग्नोर करना होगा। ठीक है, मतलब ये कोई मतलब का नहीं है अगर यहाँ पे लगा भी दे तो। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हम इसके प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो हमको करंट फाइंड आउट करना है इस एक्स वाई के। अब हम क्या करेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपको ये जो 18 वोल्ट और ये 200 ओम दिख रहा है, यहाँ पे हम जो है इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा करंट, V बाय R। वोल्टेज है हमारा 18 और ये है हमारा 200। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब कि हमारा करंट कितना आ जाएगा, 0.09 एम्पियर। ठीक है, और पैरेलल में हो जाएगा ये 200 का। मतलब कि अगर हम सर्किट अब ड्रॉ करें तो इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या होगा, ये हो गया करंट सोर्स। करंट सोर्स के पैरेलल में ही ये 200 ओम एंड बाकी का सर्किट जो है वो एज इट इज़। ये 800 भी कैसा है पैरेलल में, इसको मैं इस टाइप से कुछ बना लेती हूँ। और आगे हमारे हो गए टर्मिनल एक्स एंड वाई, ये हो गया हमारा 0.09। अब आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस है ये कैसे है, पैरेलल में। लेकिन हमको जो है नॉर्टन्स का जो करंट है, मतलब इस वायर से कौन सा करंट फ्लो होगा, जो इस 800 ओम से जाएगा वही करंट जो है इस एक्स वाई से भी फ्लो होगा। ठीक है, तो मतलब कि ये जो दो पैरेलल सर्किट है, ये जो दो पैरेलल रेजिस्टेंस है, इसका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये 200 इज इन पैरेलल विथ 200, तो डिवाइड बाय हम 2 कर देंगे, मतलब कि ये आ जाएगा कितना, 100। इसी को ही मैं ये कर दूंगी। ठीक है ना, मतलब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। पता ही होगा, फिर भी मैं कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 400, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 कम 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन का 100। अब जो है हम सिंपली करंट डिवीजन रूल लगा देंगे और इसके अक्रॉस जो करंट है वो हम निकाल लेंगे। तो क्या होता है करंट डिवीजन रूल, 800 के अक्रॉस जो है हमको करंट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल करंट इनटू हम कौन सी ब्रांच लेंगे, जिस ब्रांच का हमको करंट निकालना है उसके ऑपोजिट की, मतलब कि ये 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 800। टोटल करंट हमारा कितना है, 0.09 इंटू 100 डिवाइड बाय 900। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.01। मतलब कि नॉर्टन्स करंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 एम्पियर। मतलब कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। होप ये जो प्रॉब्लम है आपको समझ में आया होगा। द एमीटर लेबल्ड ए in this figure read 35 milliampere is 2.2 kilo ohm resistor is shorted, assume ammeter has a negligible resistance। ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि क्या 2.2 किलो ओम का ये जो रजिस्टर है ये शॉर्टेड है। अगर एमीटर से कितना करंट शो हो रहा है, 35 मिली एम्पियर अगर ये दिखा रहा है, तो मतलब बेसिकली ये शॉर्ट है या नहीं, ये इसने हमको बोला है। तो मान के चलते हैं अगर ये शॉर्ट होता है, ठीक है, मान के चलते हैं कि अगर ये शॉर्ट किया जाए तो क्या होगा, इस 1 किलो ओम के अक्रॉस जो है कौन सा वोल्टेज आएगा, ये 25 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि यही एक आ रहा है ना इस केस में, तो इस ब्रांच का जो है करंट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट का वोल्टेज भी कितना होगा, 25 वोल्ट। ये डायरेक्ट बैटरी से अटैच है। ठीक है, तो 1 किलो ओम के अक्रॉस जो है हम करंट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये कितना आ जाएगा, 25 बाय 1 किलो ओम, मतलब कि 25 मिली एम्पियर। ठीक है, ये इस ब्रांच का हो गया करंट कितना, 25 मिली एम्पियर। ओके, अब यही 25 में हम
अगर ये 10 मिली एम्पियर ऐड कर देते हैं तो हमको रीडिंग कितना मिलता है, 35 मिली एम्पियर। और 35 मिली एम्पियर ही जो है इस एमीटर से फ्लो हो रहा है, मतलब कि ये जो है ये शॉर्ट किया गया है। अगर ये नहीं किया होता तो हमको ये करंट मिलता क्या, नहीं। ठीक है, हमने पहली ही कंडीशन एज्यूम की कि हाँ इसको अगर हम शॉर्ट कर देते हैं तो क्या होगा करके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, यस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से ही रिलेटेड है ये, कि व्हाट शुड बी द एमीटर रीडिंग इफ़ 2.2 किलो ओम रजिस्टर इज़ नॉट शॉर्टेड। अगर ये शॉर्ट नहीं किया होता तो ये एमीटर जो है हमको क्या रीडिंग शो करता, यह अभी हमको निकालना है। तो सिंपल अभी हम क्या कर लेंगे, हम लगा लेंगे नोडल एनालिसिस। इसको हम मान के चलते हैं V। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये सारे करंट जो है इससे आउटसाइड में दिखाना है। तो क्या हो जाएगा, ये 10 मिली एम्पियर प्लस V/1 प्लस V प्लस 25 डिवाइड बाय 2.2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, V हमको निकाल लेना है, क्या होगा, V प्लस 25 डिवाइड बाय 2.2 इक्वल्स टू, ये वाले 10 को हम इधर लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा 10। एलसीएम ले लेते हैं, 2.2V प्लस V प्लस 25 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 22। इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो ठीक है, मतलब कि हो गया 3.2V इक्वल्स टू 22 माइनस 25। तो 3.2V इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, मतलब कि वोल्टेज हमारा आ जाएगा कितना, 3/3.2 दैट इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटा के इसको 0 ले लेते हैं, मतलब कि हमारा वोल्टेज आ जाएगा कुछ 0.9 ओके, कुछ 0.9 समथिंग कुछ हमारा आएगा इसमें वोल्टेज। ओके, तो अब हम करंट निकाल सकते हैं, इस ब्रांच के अक्रॉस ही हमको जो है करंट निकालना है, वही करंट जो है ये एमीटर में शो करेगा। तो क्या था इस ब्रांच का, V प्लस 25 डिवाइड बाय 2.2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया 0.9 प्लस 25 डिवाइड बाय 2.2, ये कितना हो जाएगा, 25.9 डिवाइड बाय 2.2, पॉइंट को हटा देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा करंट, जब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो I इक्वल्स टू मैं लिख देती हूँ, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 1 है ना, 22 1 जा 22, फिर 0.9 ओके, कुछ इस टाइप से जो है हमारा ये आंसर निकल जाएगा। तो ये ऑप्शन में दिख रहा है आपको, यस, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 10.94 मिली एम्पियर जो है हमारा करंट निकल जाएगा इसमें, अगर ये शॉर्ट नहीं होता है तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर।